पैसा एक ऐसा शब्द जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस, कोई दिन रात मेहनत, लेकिन फिर भी कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ लोग कम मेहनत में भी अमीर बन जाते हैं। क्या फर्क है इन दोनों लोगों में? क्या अमीर लोग हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या फिर उन्हें कोई ऐसा सीक्रेट पता होता है जो बाकी दुनिया नहीं जानती? आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे दुनिया की सबसे फेमस फाइनेंशियल बुक रिच डैड पुअर डैड, एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। ये सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं, ये माइंडसेट बदलने की कहानी है। चैप्टर 1 टू फादर्स। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो पिता थे। एक थे उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी डिग्री, अच्छी नौकरी, समाज में सम्मान, लेकिन हमेशा पैसों की कमी। रॉबर्ट उन्हें कहते थे पुअर डैड। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बेहद अमीर, बिजनेस करते थे, इन्वेस्टमेंट्स करते थे और पैसे को समझते थे। रॉबर्ट उन्हें कहते थे रिच डैड। दोनों ही अपने अपने तरीके से इंटेलिजेंट थे, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। पुअर डैड कहते थे स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, फिर एक सेफ नौकरी ढूंढो। लेकिन रिच डैड कहते थे स्कूल तुम्हें एम्प्लॉय बनाता है, लेकिन अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। एक दिन छोटा रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के साथ बैठा था। दोनों सिर्फ 9 साल के थे। उन्होंने देखा कि उनके स्कूल के कुछ बच्चे अमीर परिवारों से आते हैं। उनके पास अच्छे शूज, टॉयज, एक्सपेंसिव लंच, सब कुछ था। रॉबर्ट ने अपने पिता से पूछा हम अमीर क्यों नहीं हैं? पुअर डैड ने जवाब दिया क्योंकि पैसे कमाना मुश्किल है। लेकिन जब वही सवाल रिच डैड से पूछा गया, उन्होंने कहा तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने पैसे को समझा नहीं। यहीं से रॉबर्ट की जिंदगी बदलने लगी। चैप्टर 2 मनी शुड वर्क फॉर यू। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को अपने ऑफिस बुलाया। उन्होंने दोनों बच्चों को छोटी सी जॉब दी, कम सैलरी, बहुत बोरिंग काम। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट परेशान हो गया। उसने कहा इतने कम पैसों के लिए मैं काम नहीं करूंगा। रिच डैड मुस्कुराए और बोले यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। उन्होंने कहा गरीब और मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, स्ट्रेस लो, सैलरी लो, बिल्स भरो, फिर अगले महीने का इंतजार करो। इस साइकिल को कहते हैं रैट रेस। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं, यानी ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हर महीने इनकम जनरेट करें। चैप्टर 3 एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। रिच डैड का सबसे बड़ा लेसन था एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। अब सवाल है एसेट क्या है? एसेट वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, रेंटल प्रॉपर्टी, रॉयल्टीज, इन्वेस्टमेंट्स। लायबिलिटी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे बड़ी ईएमआई, एक्सपेंसिव कार, अननेसेसरी लक्सुरी। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है? मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते हैं। रियल एग्जाम्पल, एक आदमी ने नई लक्सुरी कार खरीदी, ईएमआई शुरू, फ्यूल खर्च, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, हर महीने पैसा बाहर जा रहा था। लेकिन वो सोच रहा था मैं रिच बन रहा हूँ, असल में वो फाइनेंशियली वीक बन रहा था। दूसरी तरफ एक आदमी ने छोटा रेंटल शॉप खरीदा, हर महीने किराया आने लगा, यानी वो सोते समय भी पैसा कमा रहा था। यही डिफरेंस है एसेट और लायबिलिटी में। चैप्टर 4 द रैट रेस। रिच डैड कहते थे फियर और ग्रीड इंसान को ट्रैप कर देते हैं। लोग डरते हैं नौकरी खोने से, बिल्स से, सोसाइटी से, और फिर पैसे के पीछे भागते रहते हैं। सैलरी आती है, फिर ईएमआई, शॉपिंग, लोन, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ खत्म कर देता है। फिर वही साइकिल, फिर वही स्ट्रेस, फिर वही जिंदगी। इमोशनल सीन कल्पना करो, सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, एक आदमी थका हुआ उठता है, ट्रैफिक, ऑफिस, बॉस की डांट, लेट नाइट वर्क, और महीने के अंत में बैंक बैलेंस फिर जीरो। उसकी पूरी जिंदगी बस सरवाइव करने में निकल जाती है। लेकिन रिच डैड कहते थे फाइनेंशियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब तुम्हारी पैसिव इनकम तुम्हारे खर्चों से ज्यादा हो जाए। चैप्टर 5 स्कूल डजंट टीच मनी। रॉबर्ट कहते हैं स्कूल हमें सिखाता है
मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन कोई नहीं सिखाता। टैक्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे चलता है, पैसा कैसे बढ़ता है। इसीलिए बहुत इंटेलिजेंट लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं। पावरफुल एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जिसकी सैलरी लाखों में थी, लेकिन ह्यूज ईएमआई लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से वो फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड था। दूसरी तरफ एक छोटा बिजनेसमैन कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद फाइनेंशियली फ्री था। क्यों? क्योंकि उसे मनी मैनेजमेंट आता था। चैप्टर 6 माइंडसेट ऑफ द रिच। पुअर पीपल कहते हैं मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन रिच डैड कहते थे खुद से पूछो मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ। यही सवाल दिमाग को सॉल्यूशंस ढूंढने पर मजबूर करता है। रिच माइंडसेट हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढता है, सीखता है, रिस्क लेता है। पुअर माइंडसेट एक्सक्यूजेस बनाता है, डरता है, ब्लेम करता है। चैप्टर 7 डोंट वर्क फॉर मनी। रिच डैड कहते थे जॉब करो, लेकिन सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, काम करो स्किल्स सीखने के लिए, नेटवर्किंग के लिए, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि एक स्किल फ्यूचर बदल सकती है। इमोशनल मोटिवेशन। आज दुनिया बदल चुकी है। एक स्मार्टफोन, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक स्किल पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। आज लोग यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन से इनकम बना रहे हैं। चैप्टर 8 द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। रिच डैड कहते थे सेविंग अलोन वोंट मेक यू रिच। अगर पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहेगा तो इन्फ्लेशन उसे धीरे धीरे खत्म कर देगा। इसलिए जरूरी है इन्वेस्टिंग, एसेट बिल्डिंग, फाइनेंशियल नॉलेज। चैप्टर 9 करेज। अमीर लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वो एक्शन लेते हैं। गरीब लोग अक्सर सोचते रहते हैं अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन सक्सेसफुल लोग सीखते हैं फेलियर इज पार्ट ऑफ सक्सेस। इमोशनल स्टोरी। एक लड़का बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन डरता था लोग हंसेंगे, पैसा डूब जाएगा, क्या होगा। फिर उसने छोटा कदम लिया, धीरे धीरे सीखा, गलतियां की, और कुछ साल बाद वही लड़का फाइनेंशियली फ्री हो गया। फाइनल लेसन। लेसन 1 फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी स्किल है। लेसन 2 एसेट्स बना। लेसन 3 पैसिव इनकम क्रिएट करो। लेसन 4 रिस्क से मत डरो। लेसन 5 माइंडसेट बदलो। फाइनल एंडिंग। रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे की किताब नहीं है, ये सोच बदलने वाली किताब है। ये हमें सिखाती है अमीर बनने से पहले अमीर सोचना सीखो। अगर आप जिंदगी भर सिर्फ सैलरी का इंतजार नहीं करना चाहते, अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो आज से सीखना शुरू करो, क्योंकि गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं, माइंडसेट होता है। आउटरो। अगर आपको ऐसी डिटेल्ड ऑडियो बुक समरीज पसंद हैं, तो हमारे चैनल और बुक्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, लिसन, लर्न, ग्रो।